पश्चिमी एशिया और यूरोप में इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ सकती है। पॉलिटिको उस बात की ओर इशारा कर रहा है जिसके बारे में ट्रंप को फिर से सोचना होगा। अब तो अमेरिका का मीडिया भी ट्रंप पर गंभीर आरोप लगा रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और अमेरिका के बीच पिछले 25 वर्षों से लगातार प्रगाढ़ होते संबंधों को एक झटके में बर्बाद कर दिया, जिसकी एक अच्छी शुरुआत वाजपेयी जी और बिल क्लिंटन से हुई थी। समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने लिखा है कि भारत और चीन के बीच नरमी का माहौल बन रहा है। यह अमेरिका के लिए चिंता का कारण है। अमेरिका हमेशा चाहता रहा है कि नई दिल्ली बीजिंग को बैलेंस करे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि भारत अमेरिका के लिए चीन का इकोनॉमिक विकल्प था। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाकर उस विकल्प को खत्म कर दिया। इसके अलावा वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि अगर भारत एससीओ के मंच पर सक्रिय भागीदारी बढ़ाता है तो यह अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति के लिए चैलेंज होगा। सोचिए जरा, जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है उसमें कहा है कि चाइना +1 ऐसे भारत को देखा जा रहा था, लेकिन अब यह शायद नहीं हो सकता। लेकिन ट्रंप कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने टैरिफ को लेकर थोड़ी देर पहले एक बार फिर से भारत को टारगेट किया है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ अमेरिका का एक तरफा रिश्ता रहा है। भारत ने हमसे ऊंचे टैरिफ वसूले हैं, वो भी किसी भी देश से ज्यादा। बहुत कम लोग ये समझते हैं कि हम भारत के साथ बहुत कम व्यापार करते हैं, जबकि वे हमारे साथ बहुत ज्यादा व्यापार करते हैं। वे हमें भारी मात्रा में सामान बेचते हैं, लेकिन हम उन्हें बहुत कम बेचते हैं। भारत अपना ज्यादातर तेल और सैन्य उत्पाद रूस से खरीदता है, अमेरिका से बहुत कम। भारत ने अब अपने टैरिफ को पूरी तरह से कम करने की पेशकश की है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। भारत को ऐसा वर्षों पहले करना चाहिए था। ट्रंप के इस पोस्ट की टाइमिंग से साफ है, पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग की तिकड़ी से ट्रंप बहुत परेशान है। इंटरेस्टिंग बात जानते हैं आप क्या है? भारत वहां सामान ज्यादा बेचता है, लेकिन वो सामान वो सिर्फ भारत से खरीद सकते हैं उतने कम दाम में। कितना भी टैरिफ हो जाए फिर भी वो कम दाम है अमेरिका के लिए। और अब इसके बाद अमेरिका में एक बहुत बड़े फूड इन्फ्लेशन का, कंज्यूमर ड्यूरेबल के इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ गया। चीन की धरती पर भारत और रूस की परम मित्रता की भी काफी चर्चा हो रही है। एससीओ समिट में पीएम मोदी और पुतिन की इस बॉन्डिंग में ग्लोबल मैसेजिंग है। एससीओ के बाद दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मीटिंग हुई है। इस मीटिंग की इनसाइड स्टोरी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले इन तस्वीरों की मैसेजिंग समझते हैं। मोदी पुतिन की इस मुलाकात में ट्रंप को सीधा मैसेज है, व्हाइट हाउस को सख्त संदेश। भारत ने बता दिया है कि वो टैरिफ के दबाव के आगे नहीं झुकेगा। भारत ने समझा दिया है कि वो अपनी विदेश नीति में दखल बर्दाश्त नहीं करेगा। इस तस्वीर से यह भी संदेश गया है कि भारत रूस की दोस्ती बहुत मजबूत है। कठिन से कठिन हालात में भी दोनों देश कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। तेल न खरीदने का दबाव बनाने वाले ट्रंप को मोदी पुतिन का सीधा चैलेंज है। एससीओ समिट का आज का दिन पीएम मोदी और पुतिन के नाम रहा। चीन की धरती पर दोनों की ये बॉन्डिंग खास है, खासकर तब जब दुनिया टैरिफ और ट्रेड वॉर वाला माहौल झेल रही है। इस दौर में पीएम मोदी और पुतिन आमने सामने बैठे वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। पीएम मोदी और पुतिन के बीच 1 घंटे से ज्यादा द्विपक्षीय बातचीत हुई है। इस दौरान वैश्विक शांति के साथ आपसी सहयोग पर चर्चा हुई। पीएम ने कहा कि संघर्ष को जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। प्रधानमंत्री ने पुतिन को भारत आने का न्योता दिया है। फोन पर पिछले हफ्ते ही न्योता दिया जा चुका था। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की दोस्ती की कहानी सिर्फ तस्वीरों में नहीं दिखी, बल्कि उनके बयानों में भी मित्रता वाला संदेश था। पुतिन ने पीएम मोदी के लिए प्रिय प्रधानमंत्री और प्रिय मित्र जैसे शब्द कहे। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए, बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। Сегодня хорошая возможность обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают. यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं
कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। लेकिन इस द्विपक्षीय वार्ता की एक इनसाइड स्टोरी और भी है। चीन के तिनजियांग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन एक ही कार में बैठे दिखे। ये पुतिन की प्रेसिडेंशियल कार औरस थी, जिसे वो एससीओ समिट के लिए लेकर आए हैं। अपनी इसी गाड़ी में वो चीन में सफर कर रहे हैं। मोदी पुतिन की तस्वीर वायरल है। इस गाड़ी में बैठने से पहले क्या हुआ, दोनों क्या बात करते रहे, इन सवालों का जवाब देती है रिपोर्ट। आपको जरूर देखनी चाहिए। वो गाड़ी जिस पर ना बॉम्ब का असर होता है, ना गोले का, ना रॉकेट कुछ बिगाड़ पाता है, ना ही मिसाइल। यह है पुतिन की बख्तरबंद औरस कार, जिसकी इस तस्वीर ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। दुनिया भर की न्यूज एजेंसियां ये तस्वीर अपने कैमरे में रिकॉर्ड करने लगी। दो पावरफुल नेता एक साथ एक ही कार में सफर करते दिखे। व्लादिमीर पुतिन और पीएम नरेंद्र मोदी को द्विपक्षीय वार्ता के लिए एससीओ कॉन्फ्रेंस वेन्यू से होटल तक जाना था। पुतिन ने पीएम मोदी के साथ ही जाने की इच्छा जताई। उन्होंने 10 मिनट तक इंतजार भी किया ताकि प्रधानमंत्री उनके साथ आ सके। इसके बाद कार में एक साथ सवार दोनों नेताओं की तस्वीरें सबने देखी। Оказывается, Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди вместе решили ехать в одном автомобиле. राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी गाड़ी औरस में पीएम मोदी रवाना हुए। हालांकि चीन ने पीएम नरेंद्र मोदी के लिए लग्जरी कार मुहैया कराई थी, जिसकी स्टोरी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पुतिन का प्रस्ताव स्वीकार करते हुए उनकी औरस कार में बैठे। एससीओ वेन्यू से होटल तक के सफर में करीब 45 मिनट तक दोनों कार में अकेले कई मुद्दों पर बातचीत करते रहे। यहाँ तक कि होटल पहुंचने के बाद भी कार में ही काफी देर तक चर्चा चलती रही। जितनी खास पुतिन और पीएम मोदी की ये वार्ता थी, उतनी ही खास पुतिन की ये गाड़ी भी है। जिस औरस गाड़ी में पीएम मोदी ने यात्रा की, वो कई मायनों में अलग और किसी चलते फिरते किले से कम नहीं है। बेहद सुरक्षित पुतिन की औरस बुलेट प्रूफ भी है और बम ग्रेनेड प्रूफ भी, यानी गोलियां और धमाके भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। केमिकल अटैक से भी सुरक्षा मिलती है। पानी में डूबने की स्थिति का भी ये गाड़ी सामना कर सकती है। ये कार सिर्फ 6 सेकंड में 0 से 249 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। इस गाड़ी के इंजन की क्षमता 598 हॉर्स पावर है। इस बख्तरबंद वाहन को पुतिन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खास तौर पर तैयार किया गया है। फरवरी 2024 में पुतिन ने यही कार उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन को भी गिफ्ट की थी। वो जब भी विदेश जाते हैं तो अपनी औरस कार साथ लेकर आते हैं। इसमें स्मोक स्क्रीन, इमरजेंसी एग्जिट और कम्युनिकेशन सिस्टम जैसी आधुनिक सुविधाएं हैं। इसकी लंबाई 5.63 मीटर और वजन करीब 2700 किलो है। इसकी कीमत $3.5 लाख यानी भारतीय रुपयों में करीब 3 करोड़ है। रूस की कंपनी औरस मोटर्स ये कार बनाती है। इसमें AU का मतलब गोल्ड, जबकि रस का मतलब रूस से है। कार के इंटीरियर में हर तरह की लग्जरी सुविधाएं मौजूद हैं, जिन्हें देखकर इसे रशियन रोल्स रॉयस भी कहा जाता है। पीएम मोदी ने खुद कार में बैठे ये तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, एससीओ शिखर सम्मेलन के बाद राष्ट्रपति पुतिन और मैंने द्विपक्षीय बैठक के स्थल तक एक साथ यात्रा की। जियोपॉलिटिक्स में तस्वीरों के जरिए कही गई बातें ज्यादा वजन रखती हैं। ये तस्वीर अपने आप में एक संदेश है। संदेश भारत रूस की मजबूत दोस्ती का है। संदेश दूर बैठे टैरिफ किंग को है, जो दोस्ती में दरार डालने का सपना देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।